इसके पहले के लेक्चर में हमने देखा है स्ट्रेंजर मैन जो है वो पैट्रियोटिक सॉन्ग्स गा रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली जो स्ट्रेंजर मैन है वो एक लाइन भूल गया सॉन्ग का। तो सार्जेंट ने उसे वो लाइन जो मिस हो गया था वो याद दिलाया और अचानक वो स्ट्रेंजर मैन जो है वो बैरल से जंप करता है। उसके आगे का भी हम कंटिन्यू करते हैं। सार्जेंट कहता है, मुझे लगा कि शायद यहाँ पे कोई बोट आने वाली है और उस बोट में उस वांटेड पर्सन के फ्रेंड्स आने वाले हैं इस क्वे की तरफ, इस किनारे की तरफ। मैन लेकिन उसे अभी भी वही याद दिला रहा है कि मुझे लगता है कि तुम उन लोगों के साथ में हो जो आयरलैंड को फ्रीडम दिलाना चाहते हैं, ना कि ब्रिटिशर्स के साथ जब तुम यंग थे। तो सार्जेंट कहता है कि हाँ, तभी मैं हो सकता हूँ फुलिश, लेकिन अभी वो समय नहीं है, वो समय चला गया। तो लेकिन ये स्ट्रेंजर जो है उसको उसी बात को लेके बार बार याद दिला रहा है कि शायद तुम उनके हेड होते, तुम इंचार्ज होते, उनके मुखिया होते, शायद तुम्हारे पास अभी ये सब बेल्ट ट्यूनिक है। ट्यूनिक यानी कि एक लूज गारमेंट होता है, कपड़ा होता है। यहाँ पे उसका मीनिंग है यूनिफॉर्म, क्योंकि जो सार्जेंट है तो पुलिस है। तो शायद तुमने पुलिस का वर्दी पहना है, यूनिफॉर्म है, इसके लिए शायद तुम ऐसे कह रहे हो, अदरवाइज तुम भी ग्रेनुअल के साथ में होते हैं। सार्जेंट ने तो सीधा बोल दिया, इट्स नन बिजनेस ऑफ योर्स व्हाट आई थिंक। इस तरीके से डांट दिया सार्जेंट ने। तो अब मैन कहाँ चुप रहने वाला है। तो मैन तो कह रहा है कि अभी भी तुम तुम्हारे देश का साथ दे सकते हो। सार्जेंट बैरल से उतर जाता है और कहता है, डोंट टॉक टू मी लाइक दैट। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मेरी ड्यूटीज हैं और मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। और आसपास देखने लगा, उसे सुनाई दे रहा है कि कोई बोट उस क्वे के पास आ रही है, उस किनारे की तरफ आ रही है और उसे वो ओर्स का साउंड सुनाई दे रहा है। जब बोट चलती है तो बोट चलाने के लिए जो चप्पू होता है दोनों साइड से, उसको कहा जाता है ओर्स। सीढ़ियों के पास जाता है क्वे के एंड नीचे देखता है। और ये मैन क्या कर रहा है अभी, इसने गाना स्टार्ट किया फिर से, बैलेड सिंगर जो है। अब ये सॉन्ग जो है, इससे आपको जो टाइटल है, इन दोनों में क्या सिमिलरिटीज है बता सकते हो आप? जो नाम लिया गया, जो टाइटल लिया गया है इस लेसन का, द राइजिंग ऑफ द मून, लेडी ग्रेगरी ने जो ये टाइटल लिया है, उसने ये टाइटल इस बैलेड सॉन्ग से लिया है जिसका नाम है शॉन ओ बैरल। इस सॉन्ग में भी बहुत इंपॉर्टेंस है। क्या वो सॉन्ग है कि शॉन फैरल को कोई पूछ रहा है कि अब हम कहाँ मिलेंगे। तो सॉन्ग में ये बता रहा है कि वही उसी जगह पे, उसी पुराने अड्डे पे मिलेंगे, नदी के पास, राइट वेल नोन टू यू एंड मी, जो तुम्हें और मुझे अच्छे से पता है। तो ये ऐसा कुछ सॉन्ग है जहाँ पे जो रिबेलियन है, जो देश के लिए लड़ रहे हैं लेकिन सीक्रेटली, वो लोग गाना गा रहे हैं। और सार्जेंट जो है ये सॉन्ग सुन के कह रहा है, स्टॉप दैट। लेकिन मैन क्या कर रहा है, सिंग्स लाउडर। सार्जेंट अभी उसे वार्न कर रहा है, इफ यू डोंट स्टॉप आई विल अरेस्ट यू। और क्वेक के नीचे जो स्टेप्स है वहां से विसल का आंसर आया। सार्जेंट समझ गया, ये तो सिग्नल है। और उस मैन को पूछ रहे हैं, कौन है तू, बैलेड सिंगर तो नहीं हो सकते। तो मैन कहता है, मुझे पूछने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। वो प्लाकार्ड जो है, पोस्टर जो है, तो मेरे बारे में सब कुछ बता देगा। एंड उस प्लाकार्ड के पास, उस पोस्टर की तरफ वो पॉइंट करता है। तो कौन है वो, क्या आप गेस कर पाए? क्रिमिनल जिसको सार्जेंट लुकिंग कर रहा है, ढूंढ रहा है, जिसके ऊपर 100 पाउंड का रिवॉर्ड है, जिसने गैवल को ब्रोक किया है, जेल तोड़ के भागा है। मैन ने क्या किया, टेक हैट है उसको निकाल दिया और जो विग है, और सार्जेंट ने वो सब अपने हाथ में ले लिया, मतलब कब्जे में ले लिया। उस मैन कहता है, तो खुद से जाने दो या फिर मैं ऐसा कुछ करूंगा जिससे तुम्हें मजबूरी से मुझे भेजना पड़ेगा। उतने में उसे आवाज सुनाई दिया, पुलिसमैन एक्स जो है उसका आवाज सुनाई दे रहा है। जो लोग पोस्टर पेस्ट करने के लिए गए थे वो लोग शायद वापस आ रहे हैं।
तो सार्जेंट कहता है इट्स माय कॉमरेड्स कमिंग, ये मेरे सब कॉमरेड्स हैं, ग्रुप के हैं, कलीग्स हैं, वो लोग आ रहे हैं। मैन कहता है यू वोंट बेट्रे मी, तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। द फ्रेंड ऑफ ग्रेनोवेल, तुम ग्रेनोवेल के फ्रेंड हो, मैं ग्रेनोवेल का फ्रेंड हूँ। स्लिप्स बिहाइंड बैरल, और बैरल के पीछे जाके मैन छुप जाता है। सार्जेंट जो है वो हैट और विक जो उसके हाथ में था उसने अपने पीछे हाइड कर लिया। पुलिसमैन भी उसे पूछ रहा है डिड एनीवन कम दिस वे, क्या कोई यहाँ पे आया था। सार्जेंट जो है एक पॉज लेते हुए, अब पॉज क्यों लिया, थिंकिंग कर रहा था उसे क्या आंसर देना चाहिए था कि हाँ यहाँ पे ये वो, यहाँ पे पीछे बैरल के पीछे वो छुपा है, लेकिन उसने क्या कहा नो वन। पुलिसमैन बी फिर से पूछ रहा है नो वन एट ऑल, कोई नहीं आया था। सार्जेंट कहता है नो वन एट ऑल। पुलिसमैन बी फिर से कहता है वी हैड नो ऑर्डर्स टू गो बैक टू द स्टेशन, वी कैन स्टॉप अलोंग विथ यू। देखो हमें वापस पुलिस स्टेशन जाने की कोई ऑर्डर नहीं है, हम आपके साथ रुकेंगे। अब सार्जेंट चाहता तो उनको रुका के उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता था, लेकिन सार्जेंट का यहाँ पे जो रिएक्शन है वो हमारे लिए सरप्राइजिंग है। क्या कहता है वो, तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं है, चले जाओ। पुलिसमैन बी कहता है यू बेड अस टू कम बैक हियर एंड कीप वॉच विथ यू, तुमने तो हमें बेड किया था, फेयरवेल किया था, बाय बाय किया था, और कहा था कि वापस आना सब पोस्टर्स पेस्ट करने के बाद। सार्जेंट कहता है आई वुड सुनर बी अलोन, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। वुड एनी मैन कम दिस वे एंड यू मेकिंग ऑल दैट टॉक, क्या कोई इस तरफ आया था और तुम ये सब बातें कर रहे हो। इट इज बेटर टू द प्लेस टू बी क्वाइट, ये प्लेस जो है क्वाइट होना चाहिए, यहाँ पे आवाज नहीं होनी चाहिए। पुलिसमैन बी कहता है वेल वी विल लीव यू द लैंटर्न एनी हाउ, और लैंटर्न दे देता है उसके हाथ में कि हाँ चलो हम तो जा रहे हैं, आप वॉच करो, ये लैंटर्न ले लो आपको काम आएगा, मून लाइट है, अंधेरा है। सार्जेंट कहता है आई डोंट वांट इट, मुझे लैंटर्न भी नहीं चाहिए, ब्रिंग इट विथ यू, तुम्हारे साथ ही उसे लेके जाओ। पुलिसमैन कहता है यू माइट वांट इट, शायद तुम्हें जरूरत होगी लैंटर्न की। देयर आर क्लाउड्स कमिंग अप, यू हैव द डार्कनेस ऑफ द नाइट बिफोर यू येट, क्लाउड्स आ रहे हैं, डार्कनेस बढ़ रहा है। सो बैरल पे वो रखने के लिए जाता है तो सार्जेंट उसे चिल्लाते हुए कहता है ब्रिंग इट विथ यू, तुम्हारे साथ लेके जाओ, आई टेल यू नो मोर टॉक, बोल दिया ना, चले जाओ, अभी कोई बात नहीं होगी। सार्जेंट है, सीनियर है। पुलिसमैन भी कहता है वेल आई थॉट इट माइट बी अ कंफर्ट टू यू, हमने सोचा कि लैंटन तुम्हारे लिए मतलब कंफर्टेबल होगा, अच्छे के लिए होगा तुम्हारे लिए। आई ऑफन थिंक व्हेन आई हैव इट इन माय हैंड and can be flashing it about into every dark corner doing so, and that's it's the same as being beside the fire at home and bits of bogwood blazing up now and again। जैसे अंधेरे में लैंटर्न काम आता है वो सब बता रहा है, और वो फ्लैश कर रहे हैं यहाँ वहां, बैरल की तरफ वो फ्लैश कर रहा है, सार्जेंट की तरफ वो फ्लैश कर रहा है उसकी रोशनी को। सार्जेंट लेकिन अभी एंग्री है। बी ऑफ द टू ऑफ यू योरसेल्फ एंड योर लैंटर्न, चले जाओ यहां से, भाग जाओ यहां से, तुम और तुम्हारा लैंटर्न दोनों चले जाते हैं। और वो आदमी बैरल के पीछे से आता है। अब वो आदमी और सार्जेंट वो दोनों हैं एक दूसरे को देख रहे। तो सार्जेंट उसे कहता है व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, अब किसका इंतजार कर रहे हो। तो मैन कहता है फॉर माई हैट ऑफ कोर्स एंड माई विग, हैट और विग का इंतजार कर रहा हूँ। उसे वो हैट और विग दे देता है और सार्जेंट को उसने थैंक यू कहा। यू डिड मी अ गुड टर्न टू नाइट, तुमने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया। आई एम ऑब्लिज टू यू, ऑब्लिज मीन्स थैंकफुल, मैं आपका आभारी हूँ। मे बी आई विल बी एबल टू डू एज मच फॉर यू व्हेन द स्मॉल राइज अप एंड द बिग फॉल डाउन, और मैं भी शायद आपके लिए मैं ये सब कर पाऊंगा अच्छा कुछ, कब,
जब स्मॉल जो है वो राइज अप होगा और बिग जो है वो फॉल डाउन होगा। स्मॉल मतलब यहाँ पे आयरलैंड, राइज अप मतलब फ्रीडम मिलेगा, और बिग मतलब यहाँ पे ब्रिटिशर्स, फॉल डाउन मतलब वो कंट्री छोड़ के चले जाएंगे, हार जाएंगे, फाइट होगा, वॉर होगा, बैटल होगा। When we all change places at the rising of the moon, और ये सब होगा, हम हमारे प्लेसेस चेंज कर लेंगे, हम सब फ्री कंट्री में रहेंगे। सो ये उनमें बातें हुई और वो आदमी वहां से चला गया। और सार्जेंट जो है ऑडियंस को फेस कर रहा है और प्लाकार्ड को रीड कर रहा है, उस पोस्टर को रीड कर रहा है। क्या लिखा है उस पोस्टर पे हम सभी जानते हैं। क्या लिखा है? 100 पाउंड्स रिवॉर्ड। और 100 पाउंड्स ऑडियंस की तरफ टर्न होते हुए कहता है, आई वंडर नाउ एम आई एज ग्रेट अ फूल एज आई थिंक आई एम। क्या मैं सच में इतना बड़ा फूल हूं, मूर्ख हूं कि मैंने उसे जाने दिया। तो ये देखो, ये वो पर्सन है, मैन, जो वांटेड है। यहाँ पे प्लाकार्ड भी देख सकते हो, ये बैरल है और ये सार्जेंट है। उसका हेड भी है यहाँ पे, विग दिखाया नहीं है, मैं भी शायद ये विग होंगे या फिर स्टैच भी हो सकता था। ये विग की बात कर रहे हैं। सो होप आपको ये समझ में आया होगा।